अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक जमीन पर इतना पानी कहां से आ जाता है? वो पानी जो बस्तियों को डबो देता है, खेतों को उजाड़ देता है और इंसानों को बेघर कर देता है। आखिर ये सैलाब आते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ कुदरत का खेल है या फिर इंसान ने खुद अपनी जमीन के लिए ये खतरा तैयार किया है? आज हम इसी राज को खोलने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुदरती वजूहात की। जमीन पर बारिश एक नेमत है, लेकिन जब ये हद से ज्यादा हो जाए तो यही नेमत ज़हमत में बदल जाती है। मॉनसून के दिनों में जब बादल हद से ज्यादा बरस जाएं और दरिया अपनी गुंजाइश से बढ़ जाएं, तो पानी फैलकर सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह पहाड़ों पर बर्फ का तेजी से पिघलना, ग्लेशियर्स का टूट जाना या समंदरों में आने वाले तूफान, ये सब कुदरती अवामिल हैं जो सैलाब की शक्ल इख्तियार करते हैं। कुदरती आफात को रोकना इंसान के बस में नहीं, लेकिन उनके असरात को कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, असल कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सैलाब की एक बड़ी वजह खुद इंसान भी है। जी हाँ, इंसान की लापरवाही और गलत फैसले सैलाब को मजीद तबाहकुन बना देते हैं। दरियाओं के किनारे गैर कानूनी तामीरात, नकासी आब का निजाम ना होना, दरख्तों की बेतहाशा कटाई और कचरे से बंद नाले, ये सब वो इंसानी गलतियां हैं जो बारिश के पानी को रास्ता नहीं देती। और जब पानी का रास्ता बंद हो जाए तो वो अपनी ताकत से खुद रास्ता बनाता है और यही रास्ता बस्तियों को बहा ले जाता है। सोचे जरा कि अगर हमने खुद ही अपने शहर के रास्ते बंद कर दिए तो पानी जाएगा कहाँ? सैलाब सिर्फ पानी का बहाव नहीं, ये अपने साथ तबाही भी लाता है। ज़राई ज़मीनें बर्बाद, जानवर डूब जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। ये सिर्फ एक दिन का दुख नहीं, बल्कि सालों की मेहनत को लम्हों में खत्म कर देता है। और ये सब देखकर एक सवाल दिल में गूंजता है, क्या ये सब हम रोक सकते हैं? जी हाँ, हल मौजूद है। अगर हम दरख्त लगाएं, नकासी आब का निजाम बेहतर करें, दरिया और नालों के कुदरती रास्ते को ना रोकें और वक्त पर हिफाजती बंद बनाएं, तो सैलाब के नुकसानात को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुदरत हमें निशानियां दिखाती है, लेकिन असल इम्तिहान ये है कि हम इन निशानियों से सबक लेते हैं या नहीं। याद रखें, सैलाब एक कुदरती आफत जरूर है, लेकिन अगर हम संभल जाएं तो ये इतना तबाहकुन नहीं होगा जितना आज है। दोस्तों, सैलाब हमें एक सबक देता है कि कुदरत के साथ लड़ना नहीं, बल्कि उसके उसूलों के साथ चलना है। अगर हमने आज अपनी जमीन और माहौल की हिफाजत ना की, तो आने वाले वक्त में सैलाब सिर्फ खेत और मकान नहीं, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी बहा ले जाएगा। तो बताइए, आप समझते हैं कि सैलाब ज्यादा कुदरत की वजह से आता है या इंसान की वजह से? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।